रानी के दो बेटे। बहुत पुरानी बात है। किसी समय अमरावती नामक राज्य में एक पराक्रमी राजा सुरथसेन का शासन था। वे निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन पारिवारिक मामलों में दुर्बल साबित हुए। उनके दो विवाह हुए थे, महारानी देवयानी और राजरानी सुमित्रा। देवयानी बड़ी रानी थी और राजमहल में उनका ही शासन चलता था। वे अत्यंत अहंकारी, ईर्ष्यालु और क्रूर स्वभाव की थी। सुमित्रा छोटी रानी थी, कोमल हृदय की, परंतु दुर्भाग्यवश अत्यंत उपेक्षित। देवयानी को सुमित्रा से इतनी ईर्ष्या थी कि वे हर संभव प्रयास करती कि उसे और उसके पुत्रों को नीचा दिखा सके। राजा सुरथसेन बड़ी रानी की बातों में आकर सुमित्रा से दूर रहते थे, जिससे उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। सुमित्रा के दो पुत्र थे, अनिकेत और वसंत। ये दोनों अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और स्वाभिमानी थे, लेकिन बड़ी रानी के अत्याचारों के कारण उन्हें ना तो अच्छा भोजन मिलता, ना सुंदर वस्त्र। वे महल में उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन जी रहे थे। एक दिन दोनों रानियां महल के पास बहने वाली अलकनंदा नदी में स्नान करने गई। बड़ी रानी देवयानी ने सुमित्रा को प्रेम पूर्वक कहा, बहन, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और सुंदर हैं। आओ, मैं तुम्हारे बाल धो दूं। सुमित्रा को बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि देवयानी ने पहले कभी इतनी मधुर बातें नहीं की थी, परंतु वह सरल हृदय थी, इसलिए उसने कोई संदेह नहीं किया। देवयानी ने बाल धोते धोते एक विशेष दवा की टिकिया उसके सिर पर घीस दी। कुछ ही क्षणों में सुमित्रा का शरीर सिकुड़ने लगा और वह देखते ही देखते एक तोते में बदल गई। टी 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 दुखियारी सुमित्रा फड़फड़ाती हुई आकाश में उड़ गई। महल लौटकर देवयानी ने घोषणा कर दी कि छोटी रानी स्नान करते समय नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही इस बात पर विश्वास कर लिया। जैसे ही यह समाचार फैला, पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन सबसे अधिक दुखी थे अनिकेत और वसंत। उनकी माँ के बिना जीवन सूना हो गया था। समय बीतता गया। बड़ी रानी देवयानी के 3 पुत्र हुए, राघव, सौरभ और युगांत। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे तीनों अत्यंत कमजोर और अस्वस्थ थे, जबकि अनिकेत और वसंत बिना अच्छे भोजन के भी बलशाली और सुंदर थे। देवयानी का क्रोध बढ़ता गया। उसने अपने सौतेले पुत्रों को और भी अधिक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक दिन जब दोनों भाई पाठशाला से लौटे तो
उन्होंने अपनी बड़ी माँ को अत्यंत क्रोधित अवस्था में देखा। तुम दोनों पिशाच हो, तुम लोग मुझे अपशगुन देते हो। जब तक तुम्हारे खून से स्नान नहीं करूँगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। राजा सूरतसेन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आदेश दिया कि अनिकेत और वसंत को मारकर उनकी माता को उनका रक्त दिया जाए। राजमहल के जल्लादों ने दोनों भाइयों के हाथ पैर बांध दिए और उन्हें बलि देने के लिए ले जाने लगे। रास्ते में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन सौभाग्य से जल्लाद जो उन्हें लेकर जा रहा था पहले से ही दोनों राजकुमारों को पसंद करता था। उसका हृदय पसीज गया। वह उन्हें जंगल में ले गया, उनके बंधन खोल दिए और कहा, राजपुत्र, मेरी आत्मा यह पाप करने नहीं दे रही। तुम लोग जंगल में भाग जाओ और अपना नया जीवन शुरू करो। उसने राजकुमारों को भेष बदलने के लिए पेड़ की छाल के वस्त्र दिए और खुद राजमहल लौटकर राजा को बता दिया कि उसने उनके खून से स्नान के लिए बड़ी रानी को रक्त दे दिया है। अनिकेत और वसंत जंगल में भटकते रहे। एक दिन जब वे प्यास से व्याकुल हुए तो अनिकेत पानी की तलाश में चला गया। रास्ते में उसे एक चमत्कारी तालाब मिला। उसी समय उस राज्य का राजा स्वर्ग सिधार गया था और उसके उत्तराधिकारी की खोज चल रही थी। एक पुरानी परंपरा के अनुसार सिंहासन पर वही बैठेगा जिसके माथे पर राज तिलक का निशान होगा। एक सफ़ेद हाथी को छोड़ दिया गया ताकि वह सही व्यक्ति को चुने। जब अनिकेत तालाब के पानी में अपनी चादर भिगो रहा था, सफ़ेद हाथी ने उसे देखा और तुरंत अपनी सूंड में उठाकर ले गया। राजमहल में पहुँचते ही अनिकेत को राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन वह अपने भाई वसंत को याद कर व्याकुल रहता। उधर वसंत जंगल में ही रह गया। उसे एक महायोगी मिले जिन्होंने उसे अपनी शरण में लिया। कुछ वर्षों में वसंत ने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उधर बड़ी रानी का अहंकार और अत्याचार उसका ही शत्रु बन गया। उसके तीनों पुत्र समुद्र की लहरों में बह गए और अंततः वह स्वयं भी जल में समा गई। इसी बीच एक अन्य राज्य की राजकुमारी वसंतलता विवाह योग्य
हो गई थी। उसका स्वयंवर रखा गया, लेकिन उसने घोषणा कर दी कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो गजमुक्ता लाएगा। यह सुनकर अनिकेत को क्रोध आया और उसने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। इधर वसंत ने जंगल में कुछ पक्षियों को से सुना कि गजमुक्ता दूध सागर के अंदर एक रहस्यमय स्वर्ण कमल के भीतर सुरक्षित है। वसंत ने योगी से त्रिशूल लिया और समुद्र के भीतर जाकर गजमुक्ता प्राप्त किया। जब वह राजमहल लौटा, तब जाकर अनिकेत को पता चला कि वसंत जीवित है। दोनों भाई गले लगकर रो पड़े। वसंतलता ने जब तोते को दूध से स्नान कराया, तो वह तोता रानी सुमित्रा में बदल गया। राजमहल में पुनः आनंद लौट आया। कुछ दिनों बाद धूमधाम से वसंत और वसंतलता का विवाह हुआ। अनिकेत और वसंत ने मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया। इस प्रकार सत्य और न्याय की विजय हुई और अन्याय का अंत हुआ। शिक्षा। सत्य कभी नहीं हारता। धैर्य और परिश्रम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं, अंततः उनका पतन होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।